अभी तक के अपने लेख में लूका ने अपने श्रोताओं का ध्यान पतरस प्रेरित की सेवकाई और यहूदी अगुवों द्वारा प्रेरित के सताव पर केंद्रित किया हुआ था। परंतु अब इस अध्याय से लूका कलीसिया और कलीसिया के अंदरूनी मामलों को सामने लाता है। प्रियो, आइए अपने अध्ययन की रूपरेखा में हम देखें कि हम अपने अध्ययन के किस बिंदु पर पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हम जिन पाठों का अध्ययन कर चुके हैं वो इस प्रकार से हैं। पतरस का पहला उपदेश, फिर पतरस की पेंतिकुस्त के बाद की सेवकाई, पतरस और प्रेरितों का उत्पीड़न, और अब हम इस भाग का अध्ययन कर रहे हैं जो है कलीसिया पर सताव, और ये इसका पहला भाग है। प्रियो, इस पाठ में लूका उन लोगों और घटनाओं का वर्णन करेगा जो यरूशलेम की पहली कलीसिया का हिस्सा थे। आइए 6वें अध्याय की पहली आयत को पढ़कर हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। प्रियो, ऐसा लगता है कि यहूदी अगुवों द्वारा कैद से मुक्त हो जाने के बाद प्रेरितों ने यरूशलेम में अपनी सेवकाई का कार्य जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यरूशलेम की पहली कलीसिया के सदस्यों की गिनती बढ़कर लगभग 25,000 तक पहुंच गई होगी। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि कुछ सदस्यों ने अपनी अपनी जमीनों को बेचकर और उससे प्राप्त हुए धन को कलीसिया में दान कर दिया था और दान करते जा रहे थे। अब यहां हम देखते हैं कि इसी धन का कुछ हिस्सा गरीब विधवाओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा था। प्रियो, जिस कलीसिया से मैं आता हूं वहां करीब 1500 लोग होंगे, और इन 1500 लोगों में अनुमानित 200 विधवाएं होंगी। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि 25,000 सदस्यों की कलीसिया में कितनी विधवाएं रही होंगी, और इतनी सारी विधवाओं को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराना एक महंगी और व्यस्ततापूर्ण सेवकाई रही होगी। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी धर्मांतरित यहूदी नहीं थे प्रियो, परंतु ये वो यहूदी थे जो इज़राइल के बाहर पैदा हुए थे। यहां लूका इन दोनों समूहों के बीच एक अंतर करता है, वो करता है भाषा से। यूनानी भाषा और इब्री भाषा बोलने वाली यहूदियों के रूप में लूका संदर्भित करता है। हम यहाँ ये तो नहीं जानते कि यूनानी भाषा बोलने वाली विधवाओं की अपेक्षा क्यों की जा रही थी। That why Hellenistic Jews widows were being neglected. We don't know this. हो सकता है कलीसिया के तेजी से विकास के कारण कुछ अनदेखी चीजें हो रही हो, या हो सकता है कि यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी इस तथ्य के प्रति संवेदनशील यानी सेंसिटिव हों कि कलीसिया के जितने भी सारे प्रधान हैं, मुखिया हैं, वे या प्रेरित हैं, ये सभी यहूदी हैं, सभी इजराइल से ही थे, और इस बात को लेकर कई लोग सही में पक्षपात की भावना रखे हों और फायदा उठा रहे हों। यहां लूका पक्षपात के कारणों की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं करता है प्रियो, परंतु केवल इस बात को सामने रखता है कि यह भेदभाव की भावना प्रेरितों के कान तक पहुंच गई थी। आइए इस गड़बड़ी के समाधान के बारे में हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। प्रियो, इस आयत से ऐसा लगता है कि स्वयं प्रेरित भी विधवाओं की देखभाल करने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रेरितों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह देखभाल की सेवा कलीसिया के मुख्य कार्य, और हमेशा कलीसिया का मुख्य कार्य क्या होता है प्रियो? सुसमाचार का प्रचार। इस मुख्य कार्य को कम कर रही है प्रियो आज भी कई कलीसियाओं के प्राचीन अगुवे प्रचारक अक्सर स्वयं को इन्हीं सब कार्यों में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि वे अपना मुख्य उद्देश्य यानी सुसमाचार के प्रचार को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। सुसमाचार का प्रचार तथा कलीसिया को बाइबल की शिक्षा देना या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल बंद कर देते हैं। लूका बताता है कि इस
देखभाल की समस्या को लेकर प्रेरितों ने इस बिंदु पर परोपकारी सेवा के लिए कुछ लोगों को चुना और चुनने का कदम उठाया, और इस तरह पहली युवा कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के अलावा एक नई सेवकाई की संरचना स्थापित की जाती है। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। 6वां अध्याय उसकी 3 से 6वीं आयतों को भी हम पढ़ लेते हैं। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तीफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रफुखुर्रुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। प्रियो, यहाँ लूका उस प्रक्रिया को बताता है जिसका पालन प्रेरितों ने सेवकों को चुनने के लिए किया था, जो हर कलीसिया को सेवक को चुनने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेरितों ने चुने जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता को स्थापित किया, यानी उनकी क्वालिफिकेशंस को स्थापित किया। प्रेरितों ने निर्देश दिए कि केवल पुरुषों को ही इस भूमिका के लिए चुना जाना चाहिए। प्रियो, यह साफ तौर पे पुरुषों का ही जिक्र हुआ है। इस जगह पर प्रेरित चाहते तो महिलाओं का भी चयन करके एक मिसाल को कायम कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। खास तौर पर यह पुरुष उस सेवकाई के लिए चुने जा रहे थे जो विधवा महिलाओं से संबंधित थी, और शायद आमतौर पर सोचने पर तो यही लगता है कि महिलाओं से संबंधित सेवकाई के लिए सही साबित होती, परंतु प्रेरितों ने उदारता की सेवकाई के लिए 7 अच्छे नाम वाले 7 पुरुषों को ही चुना था। साथ ही कलीसिया को ऐसे 7 व्यक्तियों को चुनने के लिए कहा था जो आत्मिक रीति से परिपक्व और बुद्धिमान हो। आत्मिक रीति से परिपक्व और बुद्धिमान हो। प्रियो, आज कई बार कई कलीसियाओं में सेवकाई के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जिनके संबंध कलीसिया के पास्टर इंचार्ज से हो, या फिर बिशप से हो, या फिर और ऊंचे अधिकारियों से हो, या फिर जो कौशल यानी स्किल्स में गुणी हो, जैसे इंजीनियर, अकाउंटेंट इत्यादि। परंतु आज शायद कलीसिया सेवकों को चुनने के लिए सबसे प्राथमिक गुण क्या है? आत्मा में परिपक्वता को भूल चुकी है। प्रियो, मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि कौशल यानी स्किल्ड सेवकों की जरूरत नहीं है, परंतु यदि कौशल सेवक आत्मिक हो तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। ध्यान दें, सेवकों को चुनने के लिए प्रेरित आत्मिक परिपक्वता तथा स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण को ही प्राथमिक गुण के रूप में सामने रखा करते थे। प्रेरितों ने स्वयं सेवकों का चयन नहीं किया था, परंतु कलीसिया को निर्देश दिए थे कि कलीसिया ही आत्मिक और बुद्धिमान सेवकों का चयन करे। प्रेरितों ने नहीं किया था, ये निर्देश कलीसिया को दिए थे कि तुम ही चुनो। कलीसिया द्वारा चुने गए सेवकों को प्रेरित अधिकृत करते हैं, और अधिकृत की प्रक्रिया में प्रेरित सेवकों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और उन्हें कलीसिया सेवकाई में फिर शामिल करते हैं। प्रियो, इस चयन की प्रक्रिया के बाद हमें उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जहां लूका इस प्रकार लिखता है। आइए हम पढ़ लेते हैं 6वें अध्याय की 7वीं आयत। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। चयन की प्रक्रिया के बाद प्रेरित अपने उनका मूल कार्य क्या था? प्रार्थना, सुसमाचार का प्रचार और शिक्षण यानी टीचिंग देना है, पर वापस लौटते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लूका बताता है कि परमेश्वर का वचन फैलता गया और कलीसिया निरंतर विकास करती रही। लूका इस बात का भी उल्लेख करता है कि सुसमाचार समाज और धर्म के उच्च स्तर यानी हाई लेवल प्रोफाइल के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था, और अच्छी संख्या में याजकों का समाज मसीह की ओर मुड़ता जा रहा था। अब यहां से होता है
उत्पीड़न का आरंभ। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका छठवां अध्याय, उसकी 8 से 12वीं आयतों तक। स्तीफनुस आग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रतीनों की कहलाती थी और कुरैनी और सिकंदरिया और किलकिलिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तीफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। प्रियो, लूका बताता है कि सेवक के रूप में अपने काम से परे स्तीफनुस ने चमत्कार भी किए और इस तरह प्रेरितों के अलावा चमत्कार करने वाला कलीसिया का फर्स्ट मेंबर हुआ, पहला सदस्य बन गया था। आगे 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि चमत्कार करने की क्षमता जैसे अन्य भाषा बोलना, चंगा करना आदि प्रेरितों के हाथ रखने से ही विश्वासियों में स्थानांतरित ट्रांसफर हो रही थी। इसी प्रकार से स्तीफनुस ने भी चमत्कार करने की योग्यता प्राप्त की होगी जब प्रेरितों द्वारा उस पर हाथ रखा गया था। प्रियो, स्तीफनुस बुद्धिमान और आत्मिक रूप से परिपक्व था, इसलिए वह यूनानी भाषा बोलने वाले यानी हेलेनिस्ट ज्यूस से बहस करने की क्षमता रखता था। स्तीफनुस स्वयं एक यूनानी यहूदी था जो एक मसीह में परिवर्तित हो गया था, इसलिए अन्य यहूदी उसे एक विश्वासघाती के रूप में देखा करते थे। अन्य यहूदियों ने उस पर बहस करने की कोशिश की, उससे बहस करने की कोशिश की, परंतु क्या रहे, असफल रहे। इसलिए उन्होंने उसी रणनीति का सहारा लिया जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने यीशु को गिरफ्तार करने और मार डालने के लिए किया था। उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भड़काया, जिससे यहूदी अगुवों को उसे गिरफ्तार करने का मौका मिल गया था। आइए हम स्तीफनुस के मुकदमे पर एक नजर डालते हैं, जिसका वर्णन 6वें अध्याय की 13वीं आयत से 15वीं आयत में दिया गया है, जहां इस प्रकार लिखा है, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। एक बार फिर से यहूदी अगुवों के सामने स्तीफनुस के विरुद्ध कई झूठे आरोप लगाए गए, जो लगभग वैसे ही थे जो यीशु पर भी प्रियो लगाए गए थे। लूका झूठे गवाहों द्वारा लगाए विभिन्न आरोपों को जो बिना सबूत लगाए जा रहे थे लिखता है, ताकि झूठी गवाही के द्वारा स्तीफनुस का दंड सुरक्षित किया जा सके। ठीक इस तरह यीशु की तरह स्तीफनुस ने भी अपने आरोप लगाने वालों के विरुद्ध ना ही तो बहस की और ना ही अपना बचाव किया। यह शायद प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार होता है कि प्रश्न पूछे जाने पर पवित्र आत्मा हर विश्वासी का मार्गदर्शन करता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। आइए स्तीफनुस के भाषण के सारांश पर एक नजर डाल लेते हैं और पढ़ते हैं 7वें अध्याय की पहली 3 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बात सच है? स्तीफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। महायाजक द्वारा बोलने और आरोपों का जवाब देने के लिए स्तीफनुस को कहा जाता है, जो कि बेकार था, क्योंकि उन्हें स्तीफनुस की बात इसलिए नहीं सुननी थी प्रियो कि उसका न्याय करना था, ना इसलिए नहीं सुननी थी, परंतु इसलिए सुननी थी कि उसे दोषी ठहरा सके। फिर भी स्तीफनुस उनके आरोपों का जवाब ना देते हुए यहूदी लोगों के इतिहास की कहानी को बताना शुरू करता है। वह अपनी बात इब्राहिम से शुरू करता है, जब परमेश्वर द्वारा उसे अपने घर मेसोपोटामिया, जो आज का इराक कहलाता है, को छोड़ने और कनान, जो आज का इजराइल
है कि भूमि पर जाने की बुलाहट मिलती है। स्टीफनस यहूदियों के इतिहास और उनके नायकों की यानी उनके हीरोज को सारांशित करता है कि कैसे परमेश्वर ने अपनी चोजन कौम को, अपनी चुनी हुई कौम के साथ व्यवहार किया था। इतिहास बताते बताते स्टीफनस अपनी कहानी को प्रेजेंट में लेके आता है, वर्तमान समय में, यानी जिस समय वो प्रचार कर रहा था उस समय में लेके आता है और उसी आरोप के साथ अपनी बात को समाप्त करता है जो पतरस ने भी यहूदियों पर लगाए थे। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। 7वां अध्याय उसकी 51 से 53 आयतों को। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। स्टीफनस के आरोप कठोर जरूर थे, परंतु सत्य थे कि वे जिद्दी, कठोर दिल और पूरी तरह से गैर आत्मिक थे। कौन? यहूदी लोग। वे अनआज्ञाकारी थे, हमेशा से परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते थे। वे यहूदी लोग, वे अपने पुरखों की तरह दुष्ट और आज्ञा ना मानने वाले थे। उन्होंने न केवल उन भविष्यवक्ताओं को मारा था जिन्होंने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी, परंतु उन्होंने स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह को मार डाला था। उन्होंने परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था तो प्राप्त कर ली थी, परंतु उन्होंने उसका आदर और पालन नहीं किया था। यहूदी अगुओं का मकसद स्टीफनस को लेकर पूरा हो जाता है कि उसने अतीत में उनके पूर्वजों और वर्तमान में उनके लोगों को दोषी ठहराया। उनका मकसद पूरा हो गया यहूदियों का, उनको दोष लगाने का अब कारण मिल गया। स्टीफनस उनके अतीत और वर्तमान के दोषों को तो साबित कर देता है, परंतु उनके भविष्य के न्याय और उनको स्वयं समझने के लिए छोड़ देता है, यानी भविष्य के न्याय को समझने के लिए छोड़ देता है कि भविष्य में उनके लिए भी एक न्याय सुरक्षित है। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 54 वर्ष। ये बात सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। स्टीफनस के आरोप यहूदियों के हृदय में घर कर गए थे, जिन पर वे अत्यधिक भावना का प्रदर्शन करने लगे थे। जैसे बहुत ज्यादा कोई चिढ़ जाता है, दांतों को मसीदता है। इसके बावजूद भी स्टीफनस का साहस देखने योग्य बनता है कि वह अपनी बातों को बोलना बंद नहीं करता, जारी रखता है। हम आगे पढ़ लेते हैं 7वां अध्याय उसकी 55 से 56 वर्सेस तक। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह ने स्टीफनस के अंतिम क्षणों में उसको स्वर्ग का दर्शन दिया, जिसमें संसारिक मृत्यु के उपरांत वह अपनी विश्वास योग्यता के कारण उसमें प्रवेश करने वाला था। प्रियो, यहाँ लूका दो बार दर्ज करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी हाथ खड़ा हुआ दिखता है। देखा जाए तो यह बात यीशु के अधिकार को संदर्भित करती है। साथ ही इस बात को लेकर कई लोगों का सुझाव है, खासतौर से कई कमेंटेटर्स का, टिप्पणीकारों का सुझाव ये है कि यीशु पहले शहीद का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था। आइए हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं। हम 7वें अध्याय की 57 वर्ष को भी पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। प्रिय, लोगों के मुंह पर यीशु मसीह को अस्वीकार करना एक आम बात होती है, परंतु इस बात की घोषणा करना कि व्यक्ति अपनी आंखों से, मतलब अपनी जिंदा आंखों से स्वर्ग के दर्शन में परमेश्वर और यीशु मसीह को देख रहा है का दावा करना बिल्कुल ही अलग बात होती है। स्टीफनस के इस दावे को यहूदी परमेश्वर की निंदा के रूप में देख रहे थे कि स्टीफनस अपने आप को इस कदर ऊंचा उठा रहा है कि वह अपनी संसारिक आंखों से स्वर्ग के दृश्य यानी परमेश्वर और यीशु को देख सकता है। ये बताइए, इस कदर ये व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा रहा है। इसके बाद यहूदियों ने
कुछ और सुनना ना चाहा और एक साथ मिलकर उसे चुप करने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं। हम अपना पढ़ना जारी रखेंगे। हम 7वें अध्याय की 58 से 60 वर्सेस तक और पढ़ेंगे। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि मुकदमे में सजा सुनाने और दंड देने की कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया गया था। यहाँ प्रोसीजर फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया था। प्रियो, लूका के अध्ययन में मैंने इस बात को समझाया था कि उस समय यहूदियों को एक अपराधी के मारने की अनुमति नहीं थी। किसी भी अपराधी को मारने की अनुमति यहूदियों को नहीं थी। मृत्युदंड की सजा के लिए उन्हें रोमी अधिकारियों पर निर्भर होना पड़ता था, जैसे उन्होंने यीशु मसीह के प्रकरण में किया था। उन्होंने क्या किया था? पिलातुस से मांग की थी कि यीशु को मृत्युदंड दे। प्रियो, स्तिफनुस के प्रकरण में न्याय करने का यहूदियों का यह न्याय नहीं था, परंतु अन्याय था। देखा जाए तो एक गुस्साई भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था और गुस्से और चिढ़ में स्तिफनुस पर पथराव करके उसकी हत्या कर दी थी। यह एक तरीके से मॉब लिंचिंग का मामला बन गया था। इस तरह की हत्या के दो कारण हो सकते हैं प्रियो। जैसे स्तिफनुस यीशु की तरह सुर्खियों में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। He was not a high profile person like Jesus. उस समय यीशु मसीह he was a high profile fellow. हर कोई यीशु मसीह को जानता था। यीशु मसीह सुर्खियों में था, परंतु यहाँ स्तिफनुस एक आम व्यक्ति था। तो ये कारण हो सकता है मॉब लिंचिंग का। वह एक आम आदमी था। दूसरी बात, भले ही ईसाई लोग यहूदियों के इस आरोप की शिकायत किसी रोमी अधिकारी से करते, परंतु पिलातुस द्वारा यीशु को जो अन्याय मिला था उसे देखकर किसी को भी आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ होगा। कह रहे, पिलातुस ने जब यीशु मसीह को ऐसा मृत्युदंड दे दिया तो हमारी बात क्यों सुनेगा पिलातुस। अब इस बिंदु पर लूका शाऊल, जो आगे जाकर पौलुस बना, उसकी एंट्री करता है, उसका प्रवेश कराता है, जो स्तिफनुस को मारने वालों के लबादों की देखरेख करा था। लबादे मतलब ओवरकोट ना समझे आप, एक क्लोक टाइप का समझे जो यहूदी लोग पहना करते थे। गवाह वो होते थे जो सजा पाने वालों के विरुद्ध गवाही देते थे। व्यवस्था के अनुसार पहला पत्थर वो मार सकता था जो आंखों देखी गवाही देता था। इसका विवरण आप व्यवस्था विवरण की 17वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। परंतु इस मामले में लोग झूठी गवाही यानी एक पाप के साथ दूसरा पाप भी जोड़ रहे थे। दूसरा पाप क्या था? उस स्तिफनुस की हत्या का पाप। स्तिफनुस मरने से नहीं डरता है प्रियो, क्योंकि वह जानता था कि वह मरने के उपरांत कहां जाएगा। वह सो गया। यह दर्शाता है कि स्तिफनुस ने यीशु के दूसरे आगमन तक की प्रतीक्षा में प्रवेश कर लिया है, जो हर विश्वासी को आशा रहती। आगे यहूदियों के लिए यह सहना कितना कठिन हो गया होगा कि जिसको वह अन्याय पूर्वक मार रहे थे, वह अंत में उन पर किसी प्रकार का अभिशाप नहीं देता है, परंतु परमेश्वर से उनके लिए क्षमा की याचना करता है। स्तिफनुस उन लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण है जो मसीह के लिए उत्पीड़न सहते हैं प्रियो, और सहते सहते शहीद हो जाते हैं। प्रियो, सताव होने पर सताने वालों की तरह प्रतिक्रिया या उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया बिल्कुल ना करें। यह हर विश्वासियों के लिए एक सबक है। सताव होने पर यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। स्वर्ग के जीवन के लिए अपने संसारिक जीवन से बिल्कुल भी समझौता ना करें। अपने सताने वालों को क्षमा कर दें, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि वे पश्चाताप करें, मन फिरा लें और आपकी मुलाकात अपने विरोधियों से स्वर्ग में हो जाए। हमेशा की तरह इस पाठ से भी हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहली शिक्षा, शैतान हमेशा रास्ता खोजता रहता है प्रियो। ध्यान दें कि शैतान को यरूशलेम की युवा कलीसिया पर आक्रमण करने में अधिक समय नहीं लगा था। वो एक्टिव रहता है हमेशा शैतान। पतरस को चुप कराने के प्रयास में पतरस को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कलीसिया के नेतृत्व को हटाने के लिए, मतलब चर्च की लीडरशिप को हटाने के लिए सभी प्रेरितों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कलीसिया के भीतर कुछ लोगों ने परोपकारी सेवकाई में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था। यहूदियों ने कलीसिया के एक सक्रिय सेवक पर हमला करके उसे मार डाला था, जो मसीह के नाम से लोगों पर प्रभाव डाल रहा था। प्रियो, कलीसिया के आरंभ से आज तक और दुनिया के अंत तक शैतान कलीसिया पर आक्रमण करता रहेगा, खास तौर पर तब जब कलीसिया बढ़ रही होगी और आत्मिक फलों को उत्पन्न कर रही होगी। दूसरी बात, हम सब भी वही देखेंगे जो स्टीफनस ने देखा था। जी हाँ, स्टीफनस ने सोने के यानी अपनी सांसारिक मृत्यु के कुछ ही क्षण पहले यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर देखा था। यीशु के सारे फॉलोवर्स यानी अनुयायी भी यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यह कहता हुआ देखेंगे और सुनेंगे, धन्य है अच्छे और विश्वासी दास। स्टीफनस केवल एक विश्वासी मनुष्य था और मसीह के लिए शहीद होने वाला पहला शहीद व्यक्ति था, यानी फर्स्ट मार्टियर। परमेश्वर स्टीफनस के माध्यम से हमें भी यह दिखाता है कि हम भी मृत्यु के उपरांत स्टीफनस जैसी आशा रख सकते हैं। एक शांतिपूर्ण नींद, फिर पुनरुत्थान, यीशु को देखने और सुनने की क्षमता और यीशु द्वारा स्वर्ग में हर विश्वासी का स्वागत, यानी मेरा और आपका स्वागत भी। तो प्रियो, ये पाठ हमारे यहीं समाप्त होता है। कृपया अगले पाठ के लिए आप जरूर एक बार पढ़ लें प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 9वें अध्याय की 43वीं आयत तक। अगले पार्ट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी को जय मसीह।